इस कहानी में एक औरत रूसी सैनिकों से अपने पति का बदला लेने के लिए एक भयानक डायन में तब्दील होती है ताकि वो इसका बदला ले सके। तो आखिर इस सब के पीछे उसकी क्या वजह रही होगी, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक भयानक काले जंगल को दिखाते हुए होती है, जहां पर एक औरत किसी से डरकर भाग रही थी। अब यह भागते भागते एक घर के पास आ जाती है, जहां पर उसे एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दे रही थी। यह औरत काफी जख्मी भी थी, लेकिन इससे पहले यह कुछ समझ पाती, एक काला साया आकर इस पर हमला कर देता है। उसने उसे गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लिया और इस बला ने उस लेडी के सामने एंड्रयू नाम लिया। लेकिन तभी उस लेडी की आंख खुल जाती है। यह उसका एक भयानक सपना था, लेकिन इससे मोलिना काफी डर गई थी। मोलिना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बला थी क्या और उसने एंड्रिया नाम क्यों लिया। यही सब सोचकर मोलिना काफी डरने लगी और इसके बाद वह अपने मंगेतर के पास गई, जिसका नाम जैक था। यहां पर ये दोनों एक साथ काफी अच्छे पल बिताते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि यह दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और जल्द ही ये दोनों शादी करने वाले थे और फिलहाल ये यूक्रेन में एक साथ रहते थे। जैक मोलिना के लिए नाश्ता वगैरह बनाकर अपने काम पर चला गया, लेकिन मोलिना के दिमाग में अभी भी वही भयानक सपना गूंज रहा था। इसके बाद मोलिना अपनी आंटी को कॉल करती है, जिसका नाम जारुकी था। यह मोलिना अपने सपने के बारे में जारुकी को बताती है कि सपने में एंड्रयू को मौत लेने के लिए आई थी। यह बात सुनकर जारुकी भी काफी परेशान हो जाती है और मोलिना से कहती है कि अब वक्त आ गया है, तुम एंड्रयू को कहीं दूर भेज दो। और उसे कहा और कैसे भेजना है ये तुम जानती हो। इसके बाद हम मोलिना और जैक को एक साथ देखते हैं। ये दोनों बहुत खुश, क्योंकि आज इनकी एनिवर्सरी थी और आज रात को ये पार्टी करने वाले थे। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन ये इनकी खुशी ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि यह साल था 2022 का, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस जाते हैं। इन लोगों ने एक्टिविस्ट और अथॉरिटी को किडनैप कर लिया। अब इन रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के लोग भी काफी डरे हुए थे, इसलिए सभी लोग अपने अपने घरों में छिपे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ मोलिना और जैक भी अपनी जान बचाकर यहां से भागने का फैसला करते हैं। लेकिन इस वक्त यूक्रेन की हर जगह रूसी सैनिकों के अंडर में थी, इसलिए मोलिना जैक से कहती है कि हमें आंटी जारुकी के पास जाना चाहिए। इसकी आंटी जारुकी का घर यहां से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में फॉरेस्ट में बना हुआ था और वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर भी वहां कोई सैनिक नहीं पहुंच पाया था और अब इसलिए जैक भी वहां पर जाने के लिए तैयार हो गया। ये दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिकों ने इन्हें रोक लिया। इनसे पूछताछ करके इनकी तलाशी लेने लगे। अब जैक इनसे बचने के लिए इनसे काफी अच्छे से बात करता है, लेकिन यह रूसी सैनिक मोलिना के साथ गलत बर्ताव करने लगते हैं। लेकिन जैक किसी तरह से यहां से बचकर निकलना चाहता था, इसलिए वह अपना गुस्सा शांत करके चुपचाप यहां बैठा रहता है। सब कुछ पूछताछ करने के बाद भी यह सैनिक इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि यह लोग अपनी चीफ से जाकर मोलिना की डिमांड करने लगे ताकि यह मोलिना के साथ गलत काम कर सके और चीफ भी इस चीज के लिए मान गया। परमिशन मिलते ही यह सैनिक मोलिना के पास पहुंच गए और उसे टच करने लगे। लेकिन अब यह सब देखकर जैक को गुस्सा आ गया। वह इन सैनिकों पर गोलियां चलाने लगा। इस हमले में एक सोल्जर मारा जाता है, जबकि दूसरे सोल्जर का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। अब जैसे तैसे यह लोग बचते बचाते यहां से जारुकी के घर आ गए। घर पहुंचते ही मोलिना जल्दी से अपने डॉग को गाड़ी से बाहर निकालती है। यह गोलियां चलने के दौरान काफी जख्मी हो गया था, इसीलिए इसके इलाज के लिए इन्होंने इसे जारुकी को दे दिया। लेकिन तभी मोलिना अपने हाथों पर लगा खून नोटिस करती है और जब उसने जैक के पास जाकर देखा तो वो घायल हो चुका था, क्योंकि उसे भी एक गोली छूकर गई थी। उसकी हालत खराब थी। मोलिना उसे काफी संभालने का कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि जैक का जख्म इतना गहरा था कि उसमें उसकी जान चली गई। मोलिना ये सब देखकर बहुत ज्यादा रोने लगी। वो जैक को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब जैक के जाने का वक्त आ गया था। मौत जैक को लेकर अपने साथ चली जाती है और यही नजारा मोलिना को बार बार अपने सपनों में भी मिल रहा था, जो अब सच हो गया था। वहीं दूसरी तरफ हम उन रूसी सैनिकों को देखते हैं जो कि बिना किसी दुख के अपने उन्हें मरे हुए साथियों का सामान निकाल लेते हैं और जो जख्मी थे उनका इलाज करके वो आराम से बैठ जाते हैं। मोलिना के लिए जैक की मौत को एक्सेप्ट कर पाना काफी मुश्किल था। वो जैक की डेड बॉडी को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। मोलिना को इतना परेशान देख जारुकी का उसके पास आई। वो उसे समझाते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, जिस पर मोलिना ने उससे कहा
कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, मुझे बस जैक चाहिए। मोलिना आगे कहती है कि मैं कई जिंदगियां जी चुकी हूं, मैंने हजारों युद्ध देखे हैं, कई लोगों को खोया भी है, लेकिन जैक को खोने का दुख उनमें सबसे बड़ा है, क्योंकि मैंने पहली बार इस शख्स के साथ एक नॉर्मल लड़की बनकर उसके प्यार को फील किया था, लेकिन मुझसे यह खुशी भी छीन ली गई। मोलिना आगे फैसला करती है कि जिन लोगों की वजह से मेरे हस्बैंड की जान गई है और वो उन्हें भी सुकून से जीने नहीं देगी, बल्कि तड़पा तड़पा कर मौत की नींद सुलाएगी। अब इतना कहकर मोलिना आंटी जारूकी को जैक की बॉडी जलाने का कहकर यहां चली जाती है। इसके बाद वो हाथ में एक एक कुल्हाड़ी लेकर घर की एक सीक्रेट जगह पर आई। वो कुल्हाड़ी से दीवार तोड़कर एक सीक्रेट चैम्बर के अंदर आ गई, जिसमें कि सुपरनैचुरल और काला जादू की चीजें मौजूद थी। इसके बाद मोलिना एक जादुई शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई और एक एक करके अपने सभी कपड़े उतार दिए। और यहाँ पर हमने देखा कि मोलिना के दोनों हाथों की कलाइयों पर टैटूज बने हुए थे, जबकि उस जादुई शीशे में टैटूज भेड़िया दिख रहे थे। जब मोलिना इन भेड़ियों को, जो कि टैटू के रूप में थे, कट लगाकर इन्हें तोड़ देती है, आजादी मिलते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगे। उसके शरीर में खास तरह की शक्तियां दौड़ने लगी। शक्तियां मिलने के बाद मोलिना काफी शक्तिशाली और खतरनाक हो जाती है। अब वो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि यह कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि एक विच थी। वह अपनी दुनिया से दूर रहकर जैक के साथ एक जिंदगी बिताना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए इसने अपना पुराना अवतार ले लिया। वहीं दूसरी तरफ हम उन रूसी सैनिकों को देखते हैं, जिनका चीफ उन्हें बताता है कि खाने की सप्लाई अब भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो खाने का ट्रक था उसे यूक्रेन ने रोक लिया था। इसीलिए चीफ इनसे कहता है कि अब तुम बिल्कुल आजाद हो, तुम किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हो। ये बात सुनकर सैनिक बहुत खुश हो गए। ये अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने के लिए घुसे, जिसमें कि एक बूढ़ा आदमी था। वो इन्हें अंदर जाने से रोकने लगा, लेकिन इन सैनिकों ने उसकी जान ले ली। ये उस घर में जबरदस्ती घुस गए, जहां इन लोगों को उस बूढ़े आदमी की बेटी दिखी, जिसका नाम था केटी। वो उसको को देखकर इन सैनिकों ने उसे सप्लाई बनाने की कोशिश की, लेकिन ये लड़की उनसे बचकर भागने लगी। लेकिन जल्द ही इन सैनिकों ने उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद इनमें से एक सैनिक ने लड़की के साथ गलत काम करने लगा। जब केटी को यह फील हुआ तो वो होश में आ जाती है और जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ये सैनिक है, इस पर बिल्कुल रहम नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर फायरिंग करने लगे। जब एक औरत इन सैनिकों को यह सब करता देखती है तो उन्हें रोकते हुए कहती है कि तुम इंसानों जैसी हरकतें क्यों नहीं करते, जानवरों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। यह सुनकर सैनिकों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इस औरत को भी मार डाला। इसके बाद बाकी सोल्जर केटी को लेकर अपने कैंप पर पहुंचे, ताकि बाकी सोल्जर भी इससे मजा कर सके। वहीं दूसरी तरफ मोलिना खून से एक रिचुअल कर रही थी, और यह उस सैनिक के साथ कर रही थी जिससे कि जैक ने गोली मारकर जख्मी कर दिया था। मोलिना के रिचुअल से सैनिक का जख्मी पैर और भी घायल हो गया, जिससे इसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, जो कि बर्दाश्त से बाहर था। जिसके बाद इस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक के पेपर का टुकड़ा बाहर निकला, जिस पर लिखा था कि यह फॉरेस्ट जल्द ही तुम्हारी कब्र बनने वाला है। यह सब देखने के बाद यह सोल्जर बहुत ज्यादा डर गया। यह इतना डर गया कि इसकी जान यहीं पर चली गई। वहीं दूसरी तरफ सपने में चीफ को भी मोलिना दिखाई देती है, जो कि इनको मारने की बात कह रही थी। यह देखकर वो काफी घबरा गया और सोल्जर से केटी को यहां से दूर ले जाने के लिए कहा। चीफ की बात मानकर सोल्जर केटी को एक दूर जगह पर फेंक देते हैं और यहां पर मोलिना भी आ जाती है। उसने केटी से पूछा कि क्या तुम्हें बदला चाहिए, जिस पर केटी कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उसकी आंखों में मोलिना को बदला साफ नजर आ रहा था। अब मोलिना उसकी यह बात समझ गई थी। वहीं दूसरी तरफ जब एक सोल्जर पेशाब करने गया तो उसके पेशाब में खून आ रहा था। यह देखकर वो सोल्जर काफी घबरा गया। वहीं दूसरी तरफ हमें दो और सोल्जर की दिखाया ज्यादा है, जिनमें से कि एक को मोलिना अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, और जैसे ही वह इसे मारने आती है वह इसका फैमिली फोटो देख लेती है, जिस वजह से वह इसे छोड़ देती है। इसलिए दूसरे सोल्जर को पैसों का लालच देखती है और जमीन पर पड़े इतने पैसों को देखकर वह सोल्जर उसके पीछे जाने लगा। खैर, जब अगली सुबह सभी सोल्जर्स ने अपना फोन चेक किया तो उसमें एक ही मैसेज था कि तुम लोगों की कब्र इस जंगल में ही बनेगी। यह पढ़ने के बाद सभी सोल्जर काफी घबरा जाते हैं, लेकिन चीफ इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि यह भूत प्रेत या काले जादू पर यकीन नहीं करता था, बल्कि यह इसे दुश्मन की एक एक चाल बताता है और सभी से अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी
एक सैनिक इन लोगों की जंगल की एक ऐसी जगह पर ले आया जहां पर कि बहुत सारी लकड़ी की गुड़ियां लटकी हुई थी। साथ ही इन्होंने यहां पर अपने एक साथी को भी देखा जो कि पेड़ से बंधा हुआ था। इसके बाल नोच दिए गए थे, होंठ सिले हुए थे और पेट भी जख्मी था। उसकी इतनी बुरी हालत देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अपने साथियों बचाने के लिए जैसे ही एक सोल्जर बढ़ा, यहाँ पेड़ से बंधा सैनिक ब्लास्ट हो गया, क्योंकि मोलिना ने उसके आगे ही बॉम्ब ट्रैप पे बिछा रखे थे। ये देखकर बाकी सोल्जर उस सोल्जर पर बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। वही दूसरी तरफ हम मोलिना को देखते हैं जो कि एक काफी बड़ा रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। इस रिचुअल में यह एक डीमन को संबंध करती है जिसे वह अपने अंदर समा लेती है। जब जारुकी ने अपने घर से बाहर निकलकर देखा तो वहां पर बहुत सारे मरे हुए पक्षियों की बारिश हो रही थी। यह सब देखकर जारुकी जल्दी से डर के मारे यहां मोलिना के पास आई, लेकिन उसे यहां रिचुअल करते देखकर वो समझ गई कि अब यह बहुत आगे बढ़ गई है। यह सब मोलिना के लिए भी खतरनाक था। इसलिए जारुकिका ने उसे समझाने की कोशिश की, अगर तुमने इसे अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। उसने कहा कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मैं अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं, और अगर मैं मर भी गई तो मुझे कोई परवाह नहीं। जिस पर जारुकी उसे कहती है कि मैंने ही तुम्हें डायन बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और तुम मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन मोलिना उसकी कोई बात नहीं सुनती। वहीं यहां हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसे अपनी एक फैमिली फोटो मिली जिसमें कि उसका बेटा और वाइफ खून में सने हुए थे, क्योंकि मोलिना ने यह सब किया था और अपने रिचुअल की मदद से इन्हें मारने का भी उसके पास एक प्लान था। यह देखकर वो सोल्जर बहुत डर गया और अपनी फैमिली के पास जाने के लिए चीफ से रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन चीफ उसे जाने की परमिशन नहीं देता। इसीलिए वो टैंक लेकर खुद ही शहर की तरफ बढ़ गया। लेकिन रास्ते में मोलिना इसके दिमाग से खेलती है और अपने दिमाग में उलझ कर ही यह सिपाही अपने दो बाकी साथियों को टैंक से कुचल देता है, जिसके बाद बाकी सोल्जर इसे बहुत मारते हैं। हालांकि उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ कैंप पर बम अटैक हो जाता है, जिससे ये सभी साथी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और वो सोल्जर भी जंगल में आ जाता है जिसने उस मासूम लेडी को मारा था। इसलिए इसे यहां पर उस लेडी की साइकिल दिखाई देने लगी और उसका भूत भी इसे डराने लगा। ये सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और तभी इसके सामने चीफ आ गया, जो इसके माथे पर एक निशान बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा जाने का वक्त आ गया है। क्योंकि ये चीफ नहीं था बल्कि मोलिना थी जो उसकी जान ले लेती है। वो इसे मारकर इसका दिल निकाल लेती है, जिसके बाद वो अपने घर चली गई। जब बाकी सोल्जर अपने साथी के पास आकर इसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुश्मन इस हद तक जा सकता है। यहाँ पर एक सोल्जर सुपरनेचुरल चीजों के बारे में बात करता है, लेकिन चीफ इन सारी चीजों को नकारते हुए उसे डांट देता है। इधर आंटी जारुकी का जब मोलिना को सोल्जर का दिल खाते हुए देखती है तो वो बहुत डर गई। मोलिना को समझाने लगी, लेकिन मोलिना उसे दुख पहुंचाते हुए उससे कहती है कि मुझे और शक्ति चाहिए। मोलिना जब होश में आती है तो वो जारुकी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है और फिर यहां से चली जाती है। अभी जारुकी भी मोलिना को देखकर डरने लगी थी, क्योंकि बदले की आग में वो ना सिर्फ अपनी पहचान खो रही थी बल्कि एक बुरी डायन भी बनती जा रही थी। रात को मोलिना सैनिकों के कैंप में गई और वहां पर एक वार्निंग छोड़ आई। अगली सुबह जब सोल्जर मरे हुए सैनिकों की बॉडी अपनी जगह पर नहीं देखते तो वह घबरा जाते हैं और उन डेड बॉडीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जो कि आगे जाने पर उन्हें पेड़ पर लटकी हुई मिली। यह सब देखकर एक सोल्जर इतना ज्यादा डर गया कि उसने खुद को ही मार लिया, क्योंकि मोलिना का सामना नहीं करना चाहता था। इसलिए इसने खुद को ही खत्म कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जिसने केटी के साथ गलत काम किया था। इसके प्राइवेट पार्ट से कुछ जीव निकलने लगी थी। यह दर्द से तड़पने लगा और खुद को बचाने के लिए यह केटी के घर ही पहुंच जाता है, जहां पर केटी अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली होती है कि यह सोल्जर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। केटी को इस पर रहम आ जाता है, वो इसे नहीं मारती और तभी यह सोल्जर मौका पाकर गन उठाकर उसे मारने ही वाला था कि तभी केटी ने इसका काम खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उन सभी सोल्जर्स को मोलिना दिखाई दी, जिसे पकड़ने के लिए सभी सैनिक उसका पीछा करने लगे और दो सैनिक तो आपस में ही लड़ बैठे। उन्होंने एक दूसरे को ही मार लिया, जबकि बाकी सैनिक मोलिना को शूट करने लगे, जिससे मोलिना काफी जख्मी हो जाती है और यह जान बचाने के लिए घर वापस आ गई। जरिका का उसके शरीर से बुलेट्स निकालते हुए कहती है
कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद ही चुकाना होगा, और आखिर में चीफ को खत्म करने के बाद तुम भी मिट जाओगी, क्योंकि मोलेना ने यही डील कर रखी थी। इसलिए जारुकिका उसे फिर से रुकने को कहती है, लेकिन मोलेना नहीं मानती। एक एक करके उसने सभी सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन चीफ उसके काबू में नहीं आता। और जब आखिर में चीफ का नंबर था तो उसने मोलेना को ही पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगा। और तभी हम देखते हैं कि मोलेना तो उसके पीछे खड़ी थी, यानी वो जिसके साथ गलत काम कर रहा था वो उसका ही सोल्जर था। ये सब मोलेना का माया जाल था। वो चीफ को तड़पाने लगी और उसकी जान लेने ही वाली थी कि तभी यहां पर आंटी जारुकी आ जाती है। वो मोलेना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है, और अगर इस चीफ को कोई नुक हुआ तो वो बच्चा भी मारा जाएगा, क्योंकि मोलेना ने यही डील डीमन के साथ करी थी। जब जारुकी उसे समझाती है कि यह बच्चा तुम्हारे प्यार की निशानी है, जैक की निशानी है, और यही बच्चा तुम्हारे जीने की वजह भी बनेगा। यह सुनने के बाद मोलेना शांत हो गई, लेकिन इसके दिमाग में अभी भी चीफ ही घूम रहा था, जो कि उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। लेकिन जब उसने अपने डॉगी को देखा तो वो शांत हो गई, क्योंकि जैक और मोलेना ने बड़े प्यार से इस डॉग को अपने साथ रखा था। इसके बाद मोलेना जोर से चिल्लाकर कहती है कि माफ करना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि चीजें फिर से ऐसी ही होंगी। जिस पर जारुकी उसे समझाया कि मेरे पास एक दूसरा रास्ता है। फिर हमें चीफ को दिखाया जाता है, जिसे जारुकी ने पूरी तरह से पागल बना दिया था, और इसी के सैनिक इसे बाकी सभी सोल्जर का खूनी ही बताते हैं और इसे लेकर जेल में चले गए। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का टाइम खाया गया। यहाँ पर हम मोलेना को देखते हैं, उसने एक बेटे को जन्म दिया था, और अब मोलेना अपनी नई शुरुआत इस बच्चे के साथ ही करेगी। और अब इस तरह से मोलेना का बदला भी पूरा हो चुका था। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।